तो आज बात करेंगे सहारनपुर नगर विधानसभा क्षेत्र की और 2012 विधानसभा चुनाव की तुलना करेंगे 2017 विधानसभा चुनावों के आंकड़े से। आप देख रहे हैं डीएनएन हिंदी, मैं हूं वैभव कुमार। 2007 के आंकड़े हमने विश्लेषण से हटा दिए हैं क्योंकि 2012 के चुनाव से पहले परिसीमन हुआ था और परिसीमन की वजह से कई विधानसभाओं के नाम और उनके क्षेत्र भी बदल गए थे। तुलना करना बिल्कुल संभव नहीं है। सहारनपुर नगर विधानसभा सहारनपुर जिले में आती है और इसका लोकसभा क्षेत्र भी सहारनपुर ही है। पड़ताल करने वाले हैं कि इन दोनों चुनावों में किस सीट पे किस प्रत्याशी को कितना वोट मिला और विनिंग मार्जिन क्या रहा। 2012 में कितने मतदाता थे? 2012 में 3,49,000 मतदाता सहारनपुर नगर में मौजूद थे। ये आपके सामने 2012 के आंकड़े स्क्रीन पर। भाजपा के खाते में गई थी ये सीट। 85,000 के साथ विजय रहे राघव लखनपाल। 38.80 का वोट मिला। कांग्रेस के सलीम अहमद को उन्होंने पटकनी दी। 72,544 का उनको वोट मिला और विनिंग मार्जिन क्या रहा अगली स्क्रीन पर आपको बताएंगे। तब तक आप माइनस करने का प्रयास कीजिए। बसपा के संजय गर्ग को मिले 36,000 वोट, 16% के आसपास, 16.5% का वोट मिला। सपा के मज़ाहिर हसन 19,755 वोट के साथ 9% वोट लेके चौथे स्थान पर रहे और विनिंग मार्जिन रहा भाजपा के राघव लखनपाल का 12,626 वोट। तो ये 12वीं विधानसभा में 2012 में जो 16वीं विधानसभा है उसमें भाजपा के खाते में गई सहारनपुर की सीट। लेकिन एक और सूचना आपको दे दें, 2017 के परिणामों से पहले 17 में आपको याद होगा कि सपा और कांग्रेस का गठबंधन था, लेकिन इस सीट पे एक बार उपचुनाव भी हुआ था जिसको शामिल नहीं किया गया हमारी टीम द्वारा। उपचुनाव 2014 में हुआ था। वो क्यों हुआ था? वो क्योंकि भाजपा के विधायक राघव लखनपाल 2014 के लोकसभा चुनाव में सांसद बन के पार्लियामेंट पहुंच गए और ये सीट हुई खाली। और 2014 के उपचुनाव में भाजपा के राजीव गुम्बर जीते, उनको मिले 1,08,000 वोट। उन्होंने हराया समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग को, जो कि दूसरे स्थान पर रहे 81,000। तो आप अगर ध्यान से अगर सुन रहे हैं मेरी बात को तो आपको अभी याद आ गया होगा कि जो संजय गर्ग थे वो बसपा के प्रत्याशी थे। मैं आपको दिखाई देता हूं। संजय गर्ग बसपा के प्रत्याशी थे, 36,000 उनको वोट मिला। लेकिन 2014 के उपचुनाव, जिसकी स्लाइड इसमें नहीं डाली गई है हमारी टीम द्वारा, उसमें समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बन के वो 81,000 वोट लेके दूसरे स्थान पर चले गए। मुकेश कुमार कांग्रेस पार्टी के तीसरे स्थान पर रहे। बसपा ने ये उपचुनाव नहीं लड़ा था। बात करते हैं 2017 विधानसभा की। सहारनपुर नगर में अब मतदाताओं की संख्या बढ़ के 3,93,000 हो गई। कौन जीता? जीते समाजवादी पार्टी के संजय गर्ग। संजय गर्ग ने बसपा से सपा का चुनाव लड़ते लड़ते 2017 में विजय हासिल की और कांटे का मुकाबला रहा, जैसा कि आप प्रतिशत में देख सकते हैं। 1,27,000 वोट मिले सपा को और संजय गर्ग विधायक बने। भाजपा के जो सिटिंग एमएलए हैं राजीव गुम्बर, क्योंकि उपचुनाव में जीत गए थे, वो 1,22,000 से उनको वोट मिले पर वो हार गए। दूसरे नंबर में मुकेश दीक्षित बहुजन समाज पार्टी के 17,000 वोटों के साथ। तो ये सीट ऐसी सीट है जहां बसपा का दबदबा बिल्कुल नहीं है और बसपा की स्थिति यहां खासी मजबूत नहीं नजर आई अब तक के चुनावों में। नई सीट है ये। आरएलडी के भूरा मलिक को भी 900 वोट मिली, जो कि बहुत ही खराब प्रदर्शन रालोद के हिसाब से माना जा सकता है। सपा के संजय गर्ग 4,636 वोटों के अंतर से विजय रहे 2017 में और यानी कि वर्तमान विधायक यहाँ पे संजय गर्ग हैं। यह सहारनपुर नगर विधानसभा 2008 में अस्तित्व में आई थी और 2012 में यहाँ पहली बार विधानसभा चुनाव हुए। बसपा का खाता इस सीट पर अभी खुलना बाकी है। सहारनपुर नगर की नई सीट है और यही मेरा सवाल है कि वहाँ क्या स्थिति है, आप खबरें क्या पढ़ रहे हैं और वहाँ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति क्या है। इस बार किसका पलड़ा भारी रहेगा? भाजपा का एक तरह से दबदबा इस सीट पे कहा जा सकता है। हालांकि अगर आप इसके आंकड़े देखेंगे तो यहाँ अनुसूचित जाति के 22-23% एक मुश्त वोट हैं, लेकिन वो किस पैटर्न से पढ़ते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज का विश्लेषण सहारनपुर नगर विधानसभा। कमेंट करिए और कौन सी विधानसभा का विश्लेषण आप सुनना चाहेंगे, हम उसे प्राथमिकता के आधार पर आपके सामने पहले ला देंगे। आप देख रहे थे डीएनएन हिंदी, मैं हूँ वैभव कुमार। और किसका पलड़ा भारी रह सकता है सहारनपुर नगर में 2022 में? आपका आकलन, आपका विश्लेषण, जनता जनार्दन क्या कहती है, जरूर बताइए।